हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आप लोगों ने अपने साथ कंसीडर करना है, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है। फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, ओके। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए करंटली। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट ट्रू फीलिंग्स। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगेन यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिल्म फाउंडेशन, ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 14, 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। दैन वी हैव इट्स अ ट्रूथ। किसी तरह से ऐसे लगता है ये पर्सन आपको कुछ ट्रू फीलिंग्स अपनी बताना चाह रहे हैं, या किसी तरह से कुछ सच्चाई है जिसके बारे में दिस पर्सन फील्स कि इनको आपको बतानी है। बिकॉज इनको फील होता है जैसे अगर आपको कुछ सच बताएंगे ना तो उससे ये इस पर्सन को सक्सेस मिल सकती है। और यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी इस कनेक्शन में इनको लगता है सक्सेस मिल सकती है या इस पर्सन को विक्ट्री मिल सकती है जब ये आपको कुछ सच्चाई बताएंगे। मे बी ये पर्सन आपको कुछ अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हैं जो शायद इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई। यस, बट आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप डेफिनेटली एक ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन से, एंड ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के सामने डेफिनेटली चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं और आपको ट्रू सब कुछ बताना चाहते हैं जो शायद इन्होंने नहीं बताया आपको। बिकॉज़ ये इस पर्सन का फील होता है जैसे एक सोलमेट कनेक्शन है। अगर तो इस पर्सन ने आप लोगों को इग्नोर किया है या लेफ़्ट आउट आपको फील करवाया है तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। सो दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन में ये आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं जिससे आप अभी तक जानते नहीं थे या अभी तक इस इंसान ने उस सच्चाई को आपसे छुपाया हुआ था। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस पर्सन को इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग जो है ना फाउंडेशन आपके साथ बनानी है। यस, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी। एक सॉलिड जो फाउंडेशन होती है, एक एक सॉलिड रिश्ता होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा लाइक आप एक दूसरे के साथ कुछ भी विदाउट एनी हेसिटेशन बोल सकते हो। उस तरह की एक चीज़ मिसिंग इस कनेक्शन में इस पर्सन को लगता है थी, और ये इसी वजह से हो सकती है बिकॉज़ इस पर्सन ने शायद आपको कुछ बताया नहीं या फिर इन्होंने कुछ सच्चाई आपसे छुपाई है। बट राइट नाउ ये इंसान जो है ना, इनको महसूस होता है कि इनको आप सच्चाई सारी बतानी है ताकि इस रिश्ते को एक अच्छे वे में सक्सेसफुल ये पर्सन बना सकें। कुछ क्लैरिटी इंसान आपको देना चाहते हैं। यस, एंड क्लियर कट बात करना चाहते हैं। पास्ट में जो इन्होंने अगर आपके साथ कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं की, या अभी कुछ लोगों का अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो इन्होंने शायद चीज़ें आपसे क्लियर नहीं की थी, या फिर आप कुछ सच्चाई इनसे चाहते हो कि कुछ आपको इमोशंस अपनी फीलिंग्स बताएं ट्रूली। एंड फॉर सम ऑफ यू माइट बी ये इंसान जो है वो आप लोगों को अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे। उस फीलिंग्स को शेयर करने से आपसे ये इंसान आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक। तो इनको महसूस होता है कि इनको अब जो है ना चीज़ों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ेगा। लाइक आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है इस इंसान का सेल्फ़ कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये अपने आप को कैसे होल्ड ऑन करना है, अपने फीलिंग्स इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, इस इंसान को बड़े अच्छे से आता है। बट अभी इनको लगता है कि रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को एक्सप्रेस करे ये पर्सन। सो दैट्स वाई दे रियली वांट एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि सच्चाई बताना अब आपको इस पर्सन के लिए इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ट्रूथ जानना
इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई आपको सच्चाइयाँ बताना चाहते हैं। सेगिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21, 24, 25 भी हो सकता है। यस, सो ये पर्सन फाइनली आप डिसीजन लेना चाहते हैं, और अगर इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था या फिर आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया था, सो उस वजह से ये पर्सन जो है वो अब आप लोगों से उस चीज़ की डेफिनेटली फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और सब चीज़ों को क्लैरिफाई करके आपके साथ इस रिश्ते को एक सॉलिड वे में आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये पर्सन बिल्डर हो सकता है। यस, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स, कैसा ट्रूली फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ विस्डम, इट्स अ हेरोफेंट एनर्जी बाय द वे। ये मैं नहीं लूँगी कार्ड्स। टॉरस स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। 55 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इस टाइम दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, और ये समझदारी के साथ अब आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, दे रियली वांट टू कमिट टू यू। ये इंसान को महसूस होता है कि इनको आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ एक सॉलिड रिश्ता बनाना है, तो ये बनाना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने जो है ना आप लोगों के साथ किसी भी तरह से कुछ जो होता है ना एक सही तरह से समझदारी के साथ, विस्डम के साथ कनेक्शन को लेकर चलना, वो नहीं किया। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है किस तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। इन्होंने जो भी सेविंग की थी, मे बी इनको काफ़ी ज़्यादा उसमें किसी तरह से कोई लॉस हुआ है, और उनको लगता है कि ये लॉस हो सकता है इस वजह से भी है क्योंकि इस इंसान ने आप लोगों से झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उसका कर्मा मिला है, आपका दिल दुखाया है, आपके इमोशंस से डेफिनेटली खुद को इस इंसान ने कहीं ना कहीं अटैच जो थे वो डिटैच किया है, तो उस वजह से कहीं इसको लगता है कि इसको पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है इस इंसान की फाइनेंसिस में जो इनको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही हैं, तो उस वजह से भी इनको लगता है कि इनको आपको सच्चाई बतानी ज़रूरी है, और मे भी इन्होंने आपको बताई भी ना हो कि जो इन्होंने सेविंग की थी उसमें इनको कुछ ना कुछ क्राइसिस हुए हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस, जिसको लेकर ये पर्सन आप समझदारी के साथ अपनी विस्डम को यूज़ करते हुए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सन है, इट्स अ होम, इट्स अ फैमिली। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, और उन्हें हो सकता है अपने करियर की वजह से आप लोगों को इग्नोर किया, या आप लोग जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो आपको इस इंसान ने नहीं दी। तो आपको नहीं दी तो डेफिनेटली रहा, अपने पास भी उनके कुछ नहीं है, इसी वजह से ये अब आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव हारमनी, यस, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ हारमनी विद यू गाइस। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों से यूनियन करना चाहते हैं, और आपके साथ जो है एक अच्छा कनेक्शन में बैलेंस्ड और एक हारमनी बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपसे यूनियन होनी बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। ये पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं कि इस पर्सन को आपसे कितना प्यार है। बिकॉज लवर्स कार्ड, जितना भी इनके दिल में आप लोगों के लिए प्यार है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है इस इंसान का हार्ट चक्रा। दैट्स वाई इंसान के दिल में जो कुछ भी है, दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सप्रेस टू यू। यस, एंड ये पर्सन आपके साथ आई कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं थ्रू आइज़। इस पर्सन की ऐसा लगता है आइज़ बातें करेंगी आपसे। आप इस पर्सन के जो है ना आई कांटेक्ट करो इस पर्सन से, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। यस, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र दिख रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रियल। सो डेफिनेटली इस पर्सन को महसूस होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो दिस पर्सन रियली वांट टू टच यू। यस, तो ये आगे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि पर्सन मोशन लेना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ यूनियन करने में और आपके साथ सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। बिकॉज ये चेंज करना चाहते हैं आप जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है यहाँ पे। और क्या चेंज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट एंड विद द लवर्स एनर्जी, कि इंसान आपको आपके साथ यूनियन करके आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और अपने इमोशंस की जो ट्रुथ है वो आप बताना चाहते हैं। आपको जो भी इस पर्सन की फीलिंग्स की सच्चाई है आपको ये सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। या सो एरिस लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 26, 28 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 20+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है।
पहले रिश्ते में आपके बैलेंस नहीं रहा, अब ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको लेफ़्ट आउट महसूस हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आप पहले हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट दी थी, लेकिन उस कमिटमेंट को किसी वजह से ये पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी ये कमिटमेंट को अपनी पूरा करने के लिए वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में एंड बात करना चाहता है ये पर्सन। एंड मुझे लग रहा है आपको भी बहुत सारे लोगों को इस पर्सन का वेट है कि कब ये पर्सन आपसे बात करेंगे और कब आपका यूनियन होगा, बिकॉज आप भी रोमांटिक जो है रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ क्रिएट करना चाहते हो एंड यू गाइज आर वेटिंग कि कब ये पर्सन के साथ आपकी कोई डेटिंग सीन में होगा। वी हैव रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। यस, ये पर्सन जो भी है ना वो अपने गोल जो भी हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए उसको एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में आप लोगों के साथ इस पर्सन का यूनियन होने वाला है। और अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी। डीपनिंग, आवर रिलेशनशिप विल डेफिनेटली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। यस, आपके साथ रिश्ता जो है इस पर्सन का डीप होने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स, बिकॉज नियर फ्यूचर में आपका यहाँ पे यूनियन पॉसिबल मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। सबकी बात नहीं मैं करूँगी क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। तो फाइनली रिलेशनशिप जो है वो आपका डीपली कनेक्टेड होगा और आपका एक अच्छा बैलेंस और हार्मनी बनेगी और एक डीपली जो अफेक्शन है इस पर्सन को ये आपके साथ क्रिएट करेंगे, जो इनका इस टाइम गोल है उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को वेट है, तो वेटिंग एनर्जी डेफिनेटली जो आपकी है उससे आपको निकलना खुद भी है और मैनिफेस्ट करो। वेटिंग एनर्जी में आप ना रहो, ज़्यादा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए आप मैनिफेस्ट करो। अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्थी वे। आई फील लाइक इस पर्सन को महसूस होता है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है अनहेल्थी हो रहा था इस पर्सन के बैड बिहेवियर की वजह से या फिर इस पर्सन के इग्नोर करने की वजह से। दैट्स वाई इनको वो चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होती हैं वो नहीं मिल सकी थी। अब हेल्थी वे में ये कनेक्शन को लेकर आगे जाना चाहते हैं, बिकॉज आप अपने पार्टनर को जब इग्नोर कर रहे हो तो आपको रिलेशनशिप में फिर जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं कर रहे थे तो फिर चीज़ें मिसिंग हो रही थी। वी हैव मेक द एफर्ट, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो एफर्ट करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में। यस, और अगर इस पर्सन को लगेगा कि कहीं रिस्क लेना है तो ये पर्सन रिस्क भी लेंगे, बिकॉज इनको अब आगे बढ़ना है इस कनेक्शन को बनाने के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है, दैट्स वाई एफर्ट करने के लिए ये पर्सन इस टाइम रेडी है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। या दिस पर्सन फील लाइक के गाइज यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, बिकॉज बोलने से जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक्शन के थ्रू ये पर्सन आपको शो करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर कितने सीरियस हैं, किस हद तक जो है ये इंसान इस कनेक्शन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है या नहीं है तो आपने इस पर्सन के वर्ड्स पे नहीं जाना, आपने देखना है कि ये पर्सन एक्शन क्या ले रहा है, कुछ कर भी रहे हैं आपके लिए या नहीं कर रहे, कोई एफर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये राइट नाउ ये इंसान एफर्ट पुट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ताकि आप लोगों के साथ जो है वो एक रिश्ते को स्ट्रॉन्गली क्रिएट कर सकें। तो इस टाइम इस पर्सन का गोल है आपके साथ एफर्ट करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। तो आप देखो ये पर्सन कर क्या रहे हैं, आपको एक्शंस पे फोकस करना है ज़्यादा, रैदर देन आप उस पर्सन के वर्डिंग पे फोकस करो कि ये पर्सन बस बातें कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी तरह से आपको अपने वर्ड से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नो, आपने देखना है ये पर्सन कर क्या रहा है, तभी आपको आइडिया हो सकेगा कि ये पर्सन सीरियस है भी है या नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक इंगेजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। आपका ये जो कनेक्शन है वो असेंड कर रहा है आगे आपकी कमिटमेंट की तरफ, और ये पर्सन की तरफ से आपको यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि इंगेजमेंट के कमिटमेंट मिल सकती है। एंड वी हैव इट्स एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन आपको लव एक्सप्रेस करेगा। मैं यही बात आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपको ट्रू अपनी कुछ फीलिंग्स बताना चाहते हैं जो शायद आपसे हाइड की हैं, जो कि इनको आप फील होता है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बतानी। सो दिस पर्सन रियली फीलिंग इनको अपना लव एक्सप्रेस करना है और आपको बताना है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज जब तक ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं। और विदाउट एक्सप्रेसिंग द लव आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है भी है या नहीं है। सो एक्सप्रेस करके अपना लव ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं इंगेजमेंट की। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी लव लाइफ जो है वो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फिर नियर फ्यूचर जो है वो आगे असेंड करने वाली है, रिश्ता आगे बढ़ने वाला है फाइनली। यस, सो आप मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मैनिफेस्टिंग मोनोलॉजी कार्ड
यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है या फिर क्या कुछ हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, यहाँ पे स्टार साइन टॉरस का है। टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक अपने माइंड में किसी तरह से भी कुछ आगे बढ़ने के बारे में जस्ट सोचते रहोगे या फिर अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, अपने आप को एक इल्यूजन में रख के कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी विदाउट एनी एक्शन, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है और अपने आप को किसी भी तरह के जो है ना एक झूठी दुनिया में मत रखिए। उधर से आप आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तभी आप ग्रो कर पाओगे और तभी आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस आ पाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि इधर आपके कनेक्शन में कुछ होने वाला नहीं है, ये पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, ये पर्सन अगर बोल रहे हैं सिर्फ कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आई थिंक आप लोगों को इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को आपको झूठ में रखने का कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इस पर्सन का कुछ नहीं जाना। ठीक है, एक और मैं कार्ड देखूंगी, बिकॉज कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान ने में भी क्लियर बता दिया कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता नहीं रखना, बट स्टिल आप लोगों ने अपने आप को किसी तरह से एक झूठी दुनिया में रखा हुआ है सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। तो नो, आपको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लियर अगर बोल चुके हैं तो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे स्टार साइन, तो आपको अपने स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो आपकी दुनिया है उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से भी आप कनेक्ट करो, बट साथ ही साथ जो चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ड में हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करनी, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, बट उसके साथ साथ आपको कुछ खुद भी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी जो आपको नहीं दिखती। आप वहाँ से अपने आप को लाइक डिटैच कर लो या फिर आप उधर से मूव ऑन कर लो, सिंपल। बट ट्रस्ट करते हुए यूनिवर्स पे साथ साथ आपको खुद अपनी एफ़र्ट भी करनी होती है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल एफर्टलेस हो जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और ना ही आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। और अगर सामने वाले ने आपको क्लियर बोल दिया है कि आपको लाइक उससे आपको कुछ नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं रखना, देन आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप आगे मूव करो। ठीक है, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।